एक समय की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव शिवपुर में रामू नाम का एक युवक अपनी पत्नी गायत्री और बेटे मुन्ना के साथ रहता था। रामू बहुत गरीब था। उसका छोटा सा मिट्टी का घर था। छप्पर से बारिश टपकती थी और खाने के लिए कभी कभी सूखी रोटी ही नसीब होती थी। फिर भी रामू कभी भी अपनी ईमानदारी से पीछे नहीं हटता था। वो रोज सुबह उठकर अपने पुराने झोले में पानी की बोतल, सूखा पराठा और एक उम्मीद लेकर काम की तलाश में निकलता। खेतों में मजदूरी करता, लकड़ियां काटता या फिर गांव के छोटे मोटे काम करके दिन गुजारता। गांव के बड़े बूढ़े कहते, रामू गरीब हो सकता है, पर उसके जैसा सच्चा और ईमानदार इंसान पूरे गांव में नहीं मिलेगा। एक बार की बात है, कई दिनों से गांव में बारिश हो रही थी। खेतों में काम बंद था और रामू के पास कमाने का कोई साधन नहीं बचा था। घर में खाना खत्म हो गया था। गायत्री ने कहा, रामू, बच्चे को 2 दिन से ढंग का खाना नहीं मिला, किसी से उधार ही मांग लो। रामू ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं मेहनत करूंगा लेकिन भीख नहीं मांगूंगा। जब हाथ पांव सलामत हैं तो पेट के लिए झुकना नहीं पड़ेगा। वो उसी भीगते तन और कांपते शरीर के साथ गांव के बाहर के एक पुराने बरगद के नीचे बैठे रहता, इस उम्मीद में कि कोई उसे बुला ले काम पर। इसी बरसाती मौसम में एक दिन जब रामू जंगल के रास्ते गांव लौट रहा था, तभी उसे एक झाड़ी के पास कुछ चमकता हुआ दिखा। पास जाकर देखा, एक चमचमाता पर्स उठाकर देखा तो उसमें नोटों की गड्डियां थीं और कुछ कागजात, पहचान पत्र, बैंक की पासबुक, एटीएम कार्ड। रामू की आंखों में एक पल के लिए अपने बेटे का भूखा चेहरा आया। पत्नी की मायूस आंखें याद आईं, पर अगले ही पल उसने आंखें बंद कीं और खुद से कहा, रामू, अगर आज अपने सिद्धांत छोड़ दिए तो फिर फर्क क्या रह जाएगा तुझ में और चोर में। वो पर्स लेकर सीधा पंचायत भवन गया। सरपंच और गांव के लोग हैरान रह गए। पर्स गांव के सबसे अमीर और घमंडी आदमी हरिशंकर अग्रवाल का था, जो हर किसी को नीचे समझता था। जब हरिशंकर जी आए और उन्होंने पर्स देखा तो वो भी चौंक गए। उन्होंने रामू की तरफ देखा और बोले, तूने ये पैसे देखकर भी खुद रखे नहीं? रामू ने मुस्कुराकर कहा, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारे संस्कार बहुत अमीर हैं। हरिशंकर ने रामू को 5,000 रुपए इनाम में देने चाहे। रामू ने हाथ जोड़ लिए, साहब, अगर मैंने पैसे के लालच में पर्स लौटाया होता तो ये ईमानदारी नहीं होती, सौदा होता। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे 1 दिन का काम दे दीजिए। ये सुनकर हरिशंकर जी की आंखें भर आईं। उस घमंडी व्यापारी ने पहली बार किसी गरीब के सामने सिर झुकाया। इस घटना के बाद रामू गांव के बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया। गांव के स्कूल में बच्चों को रामू चाचा की ईमानदारी की कहानी सुनाई जाने लगी। पंचायत ने उसे स्कूल की चौकीदारी की नौकरी दे दी, जिससे उसे हर महीने निश्चित आमदनी होने लगी। अब वो रोज अपने बेटे को स्कूल छोड़ता, गांव के बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करता और कभी किसी बूढ़े को रास्ता पार कराता तो कभी किसी बेसहारे को सहारा देता। कुछ महीने बाद गांव में चोरी की घटनाएं होने लगी। एक रात पंचायत भवन से पैसे चोरी हो गए। संदेह रामू पर गया, क्योंकि वह वहां काम करता था। गांव वालों ने उस पर शक किया। रामू के घर तलाशी ली गई। उसकी पत्नी और बच्चे अपमानित हुए, पर रामू ने एक शब्द भी विरोध में नहीं बोला। वो बस कहता, सच्चाई को साबित होने में समय लगता है, लेकिन वो हारती नहीं। कुछ दिन बाद असली चोर पकड़ा गया, गांव का ही एक नया नौकर। तब जाकर रामू की सच्चाई फिर से सबके सामने आई। इस बार हरिशंकर जी ने ही पंचायत से कहकर रामू को स्कूल में सहायक की नौकरी दिलवाई, जिससे उसकी आमदनी और बढ़ गई। उन्होंने उसके बेटे मुन्ना की पढ़ाई का खर्च भी उठाया और उसके घर की मरम्मत करवाई। रामू ने फिर भी झुककर कहा, आपका धन्यवाद, लेकिन जो भी दीजिए कृपा नहीं, मेरा हक समझकर दीजिए। हरिशंकर जी ने कहा, रामू,
तूने हमें सिखाया कि असली अमीरी पैसे में नहीं, ईमान में होती है। अंतिम संदेश, मॉरल। ईमानदारी सिर्फ एक गुण नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। परिस्थिति चाहे जितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान सच्चा और आत्मसम्मानी हो तो पूरा समाज एक दिन उसका सिर झुकाकर सम्मान करता है। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।